क्वांटिटी का क्या मतलब है कि अगर मैं नीलम 7 रत्ती का पहन रही हूँ और जामुनी आपका कितने रत्ती का मुझे पहनना पड़ेगा? क्रिस्टल्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, कितना भी वजन का पहन सकते हो। माला भी पहन लेते हैं लोग, जामुनिया की, एमेथिस्ट की माला पहन लेते हैं। इसमें कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है। 7 रत्ती का है, 8 रत्ती, 9 रत्ती, 10 रत्ती का पहन सकते हैं मिनिमम। क्रिस्टल किस तरीके से काम करते हैं? क्रिस्टल्स देखिए कि आपके ऑरा फील्ड में काम करते हैं। जैसे आपके ऑरा में टच होते हैं वैसे ही आपको ऑरा को बढ़ाते हैं। हर कोई व्यक्ति क्रिस्टल को यूज में ले सकता है? सबकी एनर्जी के साथ अलाइन हो जाते हैं? हर कोई व्यक्ति क्रिस्टल्स को यूज में ले सकता है, पर हर व्यक्ति के साथ क्रिस्टल डिफरेंटली काम करता है। जो कुंडली जागरण होता है बहुत करते हैं लोग, तो उसमें भी क्रिस्टल काम करते हैं? विशेष तौर पे विशेष तरीके के क्रिस्टल कुंडलिनी जागरण में बहुत काम करते हैं। क्रिस्टल टावर है, पिरामिड्स हैं, गोले हैं, कंगन है, बहुत आइटम आते हैं, तो इनकी डिफरेंट शेप्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से काम करती हैं एरियाज में। हर शेप का अपना एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि पिरामिड है तो वो किसी विशेष पर्पज से उस शेप को दिया गया है। आजकल लोगों के साथ बहुत रिलेशनशिप इश्यूज हैं, और आप सजेस्ट करें कि रिलेशनशिप के लिए कौन से स्टोन पहने, साथ साथ कौन सी शेप का पहने, क्योंकि हार्ट शेप में आते हैं, डक्स आती हैं, पेंसिल्स आते हैं, क्या चीज हमें रखनी चाहिए रिलेशनशिप? राधे राधे। आज हम स्पिरिचुअल जर्नी में फिर आपके साथ हैं, और जिनके साथ आज मैं हूँ उन्हें क्रिस्टल का हीलर कह सकते हैं, हम क्रिस्टल का एक्सपर्ट कह सकते हैं, जिन्हें क्रिस्टल की बहुत जानकारी है। हम लोग रत्नों के बारे में बहुत बात करते हैं, पर हम उपरत्नों के बारे में बात नहीं करते हैं। इसीलिए आज हमने एक्सपर्ट ऑफ जो क्रिस्टल्स हैं उनको बुलाया है, जिनका नाम है करण शर्मा जी। राधे राधे करण जी, आप यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आज हम बताने वाले हैं कि क्रिस्टल हमारे जीवन में कैसे काम करते हैं। हमने जनरली सुना है कि रत्न, नवरत्न होते हैं जो हम राशियों के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि मैं भी एस्ट्रोलॉजर हूँ, तो राशियों के हिसाब से रत्न बताते हैं हम। क्रिस्टल क्या होते हैं? तो क्रिस्टल्स एक सब कैटेगरी होती है, देखा जाए रत्नों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सब कैटेगरी होती है स्टोन्स की। तो कुछ क्रिस्टल्स ऐसे होते हैं जो नवग्रहों की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ओके। तो एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि हम उपरत्नों का प्रयोग करते हैं। नवरत्न बहुत कॉस्टली जाते हैं, तो उपरत्न थोड़े कम प्राइस पे रहते हैं, तो कोई भी आसानी से उन्हें परचेज कर सकता है। तो नवरत्नों के सबके सब्स्टिट्यूट उपरत्न क्रिस्टल्स में मौजूद है, यानी जिन्हें हम उपरत्न कहते हैं उन्हें हम इंग्लिश में क्रिस्टल्स कह देते हैं, सेमी प्रीशियस कह देते हैं। तो इनमें फ़र्क ये होता है कि ये थोड़ी हमें ज़्यादा क्वांटिटी में वेयर करना होता है। ओके। जैसे कि आप नीलम पहन लो तो वो कुछ लंबे समय तक आप पहन सकते हो, 10 साल 15 साल तक आप उसको वेयर कर सकते हो। अब उसकी एनर्जी बहुत लॉन्ग लास्टिंग होती है। उपरत्नों में क्या होता है कि आप, जैसे हम कटहला, जामुनिया जिसे कहते हैं, उसे पहनते हैं, इंग्लिश में हम उसे एमेथिस्ट कहते हैं, तो वो 1-1.5 साल में आप उसको बदल लेते हैं, या उसको आप ज़्यादा क्वांटिटी में वेयर करते हैं। आपने बताया कि उपरत्न है, आपने बताया कि ज़्यादा क्वांटिटी में पहनते हैं। क्वांटिटी का क्या मतलब है कि अगर मैं नीलम 7 रत्ती का पहन रही हूँ और जामुनी आपका कितने रत्ती का मुझे पहनना पड़ेगा? देखिए, इसमें जो सेमी प्रीशियस की कैटेगरी होती है, इनके अधिकतर साइड इफेक्ट नहीं होते। अच्छा। क्रिस्टल्स के कोई साइड इफेक्ट नहीं होते, तो उसमें आप कितना भी वजन का पहन सकते हो। माला भी पहन लेते हैं लोग, ओके। जामुनिया की, एमेथिस्ट की माला पहन लेते हैं। मैंने ब्रेसलेट पहना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हो, तो इसमें एमेथिस्ट का है, लैपिस मिक्स करके पहना हुआ है। तो इसमें कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है। 7 रत्ती का है तो 8 रत्ती, 9 रत्ती, 10 रत्ती का पहन सकते हैं मिनिमम, पर इसके साथ एक ब्रेसलेट वियर कर लीजिए और एक माला एक्स्ट्रा वियर कर लीजिए, तो सेम इफेक्ट के लिए हम इसको पहनते हैं, इसकी क्वांटिटी बढ़ा के, क्योंकि ये जो क्रिस्टल है ये अलाइन होते हैं एनर्जी के साथ, और जो जेमस्टोन है वो एकदम काम करते हैं। इसमें क्रिस्टल्स को जरूरी है कि आप इंटेंशनली पहने कि हम एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से पहन रहे हैं, जब भी एस्ट्रोलॉजिकल एस्पेक्ट से काम करते हैं। अगर हमें ऐसे ही कहीं से मिला क्रिस्टल, कोई गिफ्ट मिला और हमने पहन लिया, तो वो एनर्जी के साथ काम करता है? देखिए, क्रिस्टल्स को क्लीन करना जरूरी होता है। अच्छा। एनर्जाइज करना जरूरी होता है। अब किसी ने दिया है वो तो ठीक दिया है, अगर वो क्लींज और एनर्जाइज करके दिया है तो ठीक है, नहीं तो इसको क्लींज और एनर्जाइज करके ही पहनना चाहिए, क्योंकि क्रिस्टल नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं समय के साथ, तो इनको क्लीन करना जरूरी होता है। आप क्लीनिंग की बात करें तो क्रिस्टल को किस तरीके से क्लीन करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे तरीके हैं क्रिस्टल्स को एनर्जाइज और क्लीन करने के। तो सबसे जो आसान तरीका है और बहुत आसानी से घर में सबके होता है, सॉल्ट। सी सॉल्ट हो गया, रॉक सॉल्ट हो गया, माउंटेन सॉल्ट हो गया, जो लाहौरी नमक कहते हैं हम, उसमें थोड़ी देर इसको रख सकते हैं। अच्छा। उसके पानी से वॉश कर सकते हैं, कभी भी, किसी भी दिन कर सकते हैं, ऐसा कोई उसमें वो नहीं है, ठीक है।
इसको हम सनलाइट में चार्ज कर सकते हैं। फिर ओके। सनलाइट सबसे ज़्यादा प्राइमरी सोर्स है एनर्जी का अर्थ के लिए, सभी पूरे वर्ल्ड के लिए। तो सनलाइट से सबसे बहुत अच्छी चार्जिंग होती है। पूर्णमासी की रात पे आप चार्जिंग कर सकते हैं मूनलाइट में, पर उसमें ध्यान रखें सनलाइट की प्लेट का यूज़ करते हैं हम। मंत्रों के द्वारा चार्ज कर सकते हैं, पूजा पाठ के जरिए चार्ज कर सकते हैं, हवन वगैरह में चार्ज हो जाता है। शिवलिंग के पास रख के पूजा करने से भी चार्ज हो जाते हैं क्रिस्टल। अच्छा। बहुत सारे तरीके हैं इनको चार्ज करने के, कि आपको जैसा अच्छा लगता है। आप हाथ में पकड़ के थोड़ी देर ऐसे बैठ के और भगवान का नाम जाप कर सकते हैं, उससे इसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो जाती है। अगर विशेष किसी उपलक्ष्य के लिए पहन रहे हैं या विशेष किसी ग्रह के लिए पहन रहे हैं तो उसके मंत्र से इसे चार्ज कीजिए। तो इसको क्लींज करना ज़रूरी है, क्योंकि इसकी एक प्रोग्रामिंग होती है, तो उस प्रोग्रामिंग को आपको कन्वर्ट करना होता है पॉजिटिव प्रोग्रामिंग में, अगर वो नेगेटिव है तो एकदम ऐसे शायद काम ना करे। बाकी काम भी कर सकता है, वो देखना पड़ेगा कि उसकी एनर्जी उस समय पे कैसी है। ओके। ये स्टोन्स का हमें पता है, नवरत्न का कैसे काम करते हैं, क्रिस्टल किस तरीके से काम करते हैं? क्रिस्टल किस तरीके से काम करते हैं, तो क्रिस्टल्स देखिए कि आपके ऑरा फील्ड में काम करते हैं। अच्छा। क्रिस्टल्स जो है प्राइमरीली आपके ऑरा में ही काम करते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ होती है आपके आसपास एक ऑरा की तरंग होती है, तो ये जैसे ही आपके ऑरा में टच होते हैं वैसे ही आपको ऑरा को बढ़ाते हैं। तो आपने जिस टाइप का क्रिस्टल पहना उस टाइप की फ्रीक्वेंसी आपके ऑरा में वो क्रिएट करता है, और फिर वो आपके लाइफ में वैसे योग क्रिएट होने शुरू होते हैं। डिपेंड अपॉन द एनर्जी ऑफ द क्रिस्टल, कि उसकी एनर्जी कितनी है और इसकी प्रोग्रामिंग कैसी है। ओके। हर कोई व्यक्ति क्रिस्टल को यूज़ में ले सकता है, सबकी एनर्जी के साथ अलाइन हो जाते हैं? हर कोई व्यक्ति क्रिस्टल्स को यूज़ में ले सकता है, पर हर व्यक्ति के साथ क्रिस्टल डिफरेंटली काम करता है। अच्छा। ठीक है, अब एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, टर्कोइस। हाँ। सलमान खान को सबने देखा है पहने हुए। पहने हुए देखा है, हाँ। ठीक है, तो सलमान खान वियर करते हैं। सलमान खान जैसे एक्टर है, उनका काम है एक्टिंग करना, तो उनको फेम मिलेगा, तो उनके लिए डिफरेंटली वो काम करेगा। पॉलिटिशियन वियर करेगा तो उसके लिए वो डिफरेंटली काम करेगा, उसको वो पॉलिटिकली फेम दिलाएगा। बिजनेसमैन वियर करेगा तो वो उसके लिए डिफरेंटली काम करेगा। तो हर चीज़ हर किसी के लिए डिफरेंटली काम करती है, हर किसी की बॉडी पे हर क्रिस्टल डिफरेंटली काम करता है। ओके। जो कुंडली जागरण होता है बहुत करते हैं लोग, तो उसमें भी क्रिस्टल काम करते हैं? उसमें मदद करते हैं, मदद करते हैं। विशेष तौर पे विशेष तरीके के क्रिस्टल कुंडलिनी जागरण में बहुत काम करते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में प्राचीनतम काल से स्फटिक का इस्तेमाल होता है। हाँ। जिसे हम क्वार्ट्स कहते हैं, क्रिस्टल क्वार्ट्स। और क्वार्ट्स का भारी मात्रा में प्रयोग होता है ऊर्जा को सकारात्मक बनाने के लिए और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए। जैसे कि मैं भी स्फटिक का बहुत इस्तेमाल करता हूँ, तो कुंडलिनी जागरण में स्फटिक के लिंगम, अच्छा, उसका ध्यान बहुत इस्तेमाल होता है। कुंडलिनी जागरण तो बहुत बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत लंबा प्रोसेस है, तो उसको बहुत हल्के में ले लेते हैं लोग। बट जो क्रिस्टल्स है वो आपकी एनर्जी को, आपकी कुंडलिनी की एनर्जी, जो 7 चक्रों की एनर्जी है, उसको एनर्जाइज और सकारात्मक बनाने के लिए बहुत लाभदायक है। ओके। क्रिस्टल टावर है, पिरामिड्स हैं, गोले हैं, कंगन हैं, बहुत आइटम आते हैं, तो इनकी डिफरेंट शेप्स जो हैं वो डिफरेंट तरीके से काम करती हैं एरियाज में? हाँ, डिफरेंट तरीके से बिल्कुल काम करती हैं, सभी तरीके से डिफरेंटली काम करती हैं। जिस तरीके की शेप है तो उसका एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। अच्छा। हर शेप का अपना एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। जैसे कि पिरामिड है, बॉल्स हैं, तो इजिप्ट में पिरामिड है, तो वो किसी विशेष पर्पज से उस शेप को उस दिया गया है। तो जब हम क्रिस्टल्स में पिरामिड को यूज़ करते हैं, तो आप अगर इसको मेडिटेशन में पिरामिड को यूज़ करते हो तो ये आपकी एनर्जी को पिरामिड की तरह बनाता है। आप बॉल को यूज़ करते हो तो वो आपकी एनर्जी को बॉल की तरह बनाता है। आप घर में रखते हो तो उसका डिफरेंट है कि वो बॉल की तरह आपके घर के एनवायरनमेंट को अच्छा करेगा। कुछ शेप्स मैनमेड होती हैं, कुछ नेचुरल होती हैं। नेचुरल जो खदानों से निकली, जैसे खदान से निकली वैसी हमने यूज़ में ले ली। जैसे कि रोज पियर्स हो गए, जो जियोड्स निकलते हैं बाहर, पेंसिल्स निकलती हैं जो हीलिंग मॉडलिटीज़ में यूज़ करती हैं। तो जो शेप नेचुरली होती हैं वो उनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। कुछ शेप्स मैनमेड होती हैं, जैसे आपने बोल बताया, देवी देवताओं की प्रतिमा, ये भी तो मनुष्य ने ही बनाई है। तो जो क्रिस्टल, जैसे हर धातु का अपना प्रभाव होता है, तो स्फटिक का, क्रिस्टल का, हर तरीके के एक अलग क्रिस्टल का अपना प्रभाव होता है। तो जैसे क्रिस्टल के गणेश जी होते हैं। हाँ, वही मैं पूछना चाह रही थी कि ग्रीन कलर के आजकल गणेश जी का बड़ा ट्रेंड है, क्योंकि बुद्ध की एनर्जी है गणेश। हाँ, बुद्ध की एनर्जी है। हाँ। बुद्ध को वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, क्रिस्टल के गणेश जी हैं। तो ग्रीन कलर कहीं ना कहीं गुड लक को भी रिप्रेजेंट करता है, गुड लक की एनर्जी को भी रिप्रेजेंट करता है। तो अगर घर में
ग्रीन कलर के गणेश जी की स्थापना होती है क्रिस्टल के, या ग्रीन जेड के हो गए, ग्रीन एवेंचुरियन के हो गए, डिफरेंट तरह के क्रिस्टल के ग्रीन कलर के हो गए, तो वो आपके घर लाइफ में उस तरीके की एनर्जी को बहुत फास्ट अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि क्रिस्टल की भी एनर्जी उसके साथ जुड़ गई है, तो वो प्रतिमा एकदम बहुत जल्दी वो फास्ट आपके साथ काम करेगी। आजकल लोगों के साथ बहुत रिलेशनशिप इश्यूज हैं, और आप सजेस्ट करें कि रिलेशनशिप के लिए कौन से स्टोन पहने, साथ साथ कौन सी शेप का पहने, क्योंकि हार्ट शेप में आते हैं, डक्स आती हैं, पेंसिल्स आते हैं, तो क्या चीज़ हमें रखनी चाहिए रिलेशनशिप के लिए? देखिए, रोज क्वार्ट्स हो गया, जी। अलग अलग क्रिस्टल हो गए, रोडोनाइट है, मैंने बताया कुंजाइट है, रोडोग्रोसाइट है, आप किसी भी शेप में रखेंगे, उस एनर्जी का क्रिस्टल है तो वो आपके रिलेशन में काम तो करेगा ही। डक्स, आपने जैसे बताया डक्स बहुत अच्छे रहते हैं इस चीज़ के लिए, ठीक है। आप शिव शक्ति की मूर्ति की भी स्थापना करवा सकते हैं घर में, क्योंकि शिव शक्ति रिप्रेजेंट करते हैं पॉजिटिव एनर्जी को, रिलेशंस की एनर्जीज को। गौरी शंकर का जो रूप है वो एक फैमिली के एस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, वो कुछ अलग बनता है, ये मैंने पहली बार सुना है, शिव शक्ति। देखिए कि ऐसा है ना कि वो आपके मंदिर में स्थापना होगी, हाँ, क्योंकि क्रिस्टल्स है, आपने रूम में रख दिया, हाँ, तो वो अपनी एनर्जी समय के साथ लूज करेगा। पर जो मंदिर में जो ऐसे हमने रोज पूजा होती है, तो वो एक एनर्जी उस जगह पे बनी रहती है। तो लोग क्रिस्टल्स को ले लेते हैं कि हमने रख दिया और काम हो जाएगा और हमें चमत्कार हो जाएगा और कल से हमारा काम होना चालू हो जाएगा। ऐसा नहीं होता, वो समय के साथ काम करता है, समय के साथ उसको एनर्जाइज और समय समय में प्रोग्रामिंग की आवश्यकता होती है। क्योंकि आपकी लाइफ में आप रोज लड़ाई झगड़े कर रहे हो, रोज बुरी बात बोल रहे हो, घरों में उस तरह की तरंग है, तो उस तरंग को घर से निकाल के उसकी जगह सकारात्मक तरंग को उत्पन्न करना होता है। तो उसके लिए क्रिस्टल उस तरीके से काम करते हैं। डक्स बहुत अच्छे रहते हैं, हार्ट्स भी अच्छे रहते हैं, ठीक है। स्पीयर्स हैं, आप ट्रीज का यूज़ कर सकते हैं अपने डाइनिंग रूम में। अच्छा, क्रिस्टल गेट बड़ा सा एक रोज क्वार्ट्स का, कुंजाइट का मिक्स करके आप ट्री बनवा सकते हो और उसको अपने डाइनिंग रूम में लगाते हैं। वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव एस्पेक्ट को। और मैं कहता हूँ आपको ऐसी जगह क्रिस्टल्स को रखना चाहिए अपने घर में जहाँ पे एक लिविंग सोर्स ऑफ एनर्जी हो। जैसे कि आप घर में प्लांट्स लगवा लो और उसके पास क्रिस्टल्स रखो, तो वो एक नेचर के साथ जुड़ के और वो आपके घर की प्रोग्रामिंग को बहुत अच्छा करेगा, बहुत अच्छा कर देगा। क्योंकि मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर ज़्यादातर रिलेशनशिप में ये रोज क्वार्ट्स की डक्स बताती हूँ लोगों को कि आप ये रखो, ये ज़्यादा अच्छी रहते हैं। हाँ, उनको मैंने समय समय पे आप उनको एक बाउल में, एक गंगा जल में रख के आप उनको दे सकते हो, उससे भी बहुत लाभ मिलेगा उनको। वहाँ पे कुछ साथ में 100 पीस हो जाए तो पॉजिटिव, मतलब एक पॉजिटिव एस्पेक्ट दिखना चाहिए, क्योंकि वो आपको एक सिंबॉलिक सबकॉन्शियस माइंड पे काम कर रहा है कि वो आपको दिख रहा है और साथ में रोज क्वार्ट्स है, तो वो एकदम आपको जैसे ही आपको रोज वो दिखेगा तो आपके लाइफ में ऑटोमेटिकली सकारात्मक एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी। जैसे लोगों को बहुत डिफरेंट प्रॉब्लम है। अभी आपने मैरिज के ऊपर एक क्रिस्टल बताया हमें कि हमें कौन सा रखना चाहिए। हेल्थ इश्यूज़ के लिए जो बहुत समय से परेशान है, उन्हें कौन सा क्रिस्टल रखना चाहिए? हेल्थ इश्यूज़ में जो प्राइमरीली यूज़ होते हैं, जैसे हेल्थ का कलर ग्रीन है तो हम प्राइमरीली ग्रीन कलर के क्रिस्टल्स यूज़ करते हैं। मेलाकाइट एक बहुत अच्छा एक क्रिस्टल है हेल्थ के लिए। अगर आपको खून संबंधित रोग है, खून को प्योरीफाई करना है, तो ब्लड स्टोन आप वेयर कर सकते हैं, ठीक है। मेनली ओवरऑल हेल्थ के लिए आपको अच्छी करनी है तो ग्रीन एवेंचुरियन बेस्ट है। आप स्फटिक का भी प्रयोग कर सकते हैं। कई बार आपकी हेल्थ इसलिए डाउन रहती है कि आपका ऑरा डाउन है, तो अगर आपका ऑरा अच्छा होगा तो हेल्थ ऑटोमेटिकली अच्छी होनी शुरू हो जाएगी। इसमें आप क्या कर सकते हैं कि आप मेलाकाइट की बॉल या ग्रीन एवेंचुरियन की बॉल लेके आप पानी में रात में रखें उसे और सुबह उस पानी को पीना शुरू कीजिए, तो धीरे धीरे आपकी हेल्थ में उसका पॉजिटिव लाभ आना शुरू होगा। ओके। आप बहुत सालों से इस बिजनेस में हैं, इस इंडस्ट्री में हैं, कोई क्लाइंट का कोई केस जिसको देखकर आप भी शॉक हो गए हो कि भाई ये कैसे हो गया? बहुत सारे केसेस हैं ऐसे, मैं कह सकता हूँ। स्टार्टिंग में 1-2 केस हुए जिसके बाद मेरा थोड़ा भरोसा बढ़ा। स्टार्टिंग में मैंने ऐसे लोगों को थोड़ा बहुत देना शुरू करा, तो स्टार्टिंग में जो मेरे पास सबसे पहला मैंने एक क्रिस्टल किसी को दिया, एक रुद्राक्ष और क्रिस्टल का ब्रेसलेट मैंने दिया उन्हें। तो मैंने उन्हें दिया और उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे पहनो, इसे पूजा करके पहनो। तो उन्होंने पहना उसको और उनकी जॉब नहीं लगी हुई थी, 3-4 महीने से बड़े परेशान थे वो। अगले दिन ही उनकी जॉब लग गई। वो कह रहे मुझे फ़ोन आ गया और जब से मैंने ये पहना है मुझे बिजनेस भी फ्रीलैंसिंग का मिलना शुरू हो गया है। किसी की हेल्थ बेटर हो गई, जैसे किसी को गले का रोग था और एसिडिटी प्रॉब्लम थी और वो ठीक नहीं हो रही थी, बहुत सारे डॉक्टरों से इलाज कराना उन्होंने शुरू कर दिया। तो जैसे कि आपने बताया, तो मैंने उन्हें एक बॉल दी ग्रीन एवेंचुरियन की और उनसे कहा कि इसका पानी पीना शुरू करो, ठीक है। और उनको 2-3 रेमेडीज़ बताई और उन्हें क्रिस्टल्स दिए वेयर करने को, तो उनके गले का रोग और उनकी बॉडी की हेल्थ एकदम बेटर हो गई। अच्छा। एक को मैंने अभी रिसेंटली एक क्रिस्टल दिया, ब्लैक सुलेमानी हकीक का ब्रेसलेट दिया मैंने उन्हें। तो उन्होंने जब वो पहना तो वो रात भर सोते रहते थे,
उनको फील होता था कि कुछ मतलब मेरा सिर बंधा बंधा सा है। तो उसे देने के बाद उनकी नींद एकदम कम हो गई, मतलब रिफ्रेश वाली नींद आ गई। जितनी भी सोते थे नींद पूरी नहीं होती थी। तो उसे पहनने के बाद उनकी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट आना शुरू हुआ। तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे क्रिस्टल्स जब पुराने हो जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं तो वो टूट जाते हैं। तो वो क्या सिंबल है? तो क्रिस्टल्स जब नेगेटिविटी को ज़्यादा एब्जॉर्व कर लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाते हैं। तो जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जब ये पुराने हो जाते हैं तो ये टूट जाते हैं या नेगेटिव हो जाते हैं, तो या आपके ऊपर कोई बाधा आने वाली होती है, कोई ग्रह आने वाली होती है, तो ये अपने ऊपर ले जाते हैं, तो ये टूट जाते हैं या खो जाते हैं। ठीक है, तो वो जैसे ही टूट गया, तो जैसे ही उनका वो ब्रेसलेट टूटा तो उनके लाइफ में वो प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई दोबारा से, और उनके ऑफिस में भी प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई। तो मैंने उनसे कहा कि अगर ये अब टूट गया है तो आप नया वियर कर लीजिए, क्योंकि अब ये कोई बाधा आपके ऊपर आने वाली थी, तो ये इसलिए टूट गया है। तो वो 1 हफ्ते में जब उनके घर वो क्रिस्टल पहुंचा, इस दौरान उनके लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो उन्हें जब वो 1 हफ्ते बाद दोबारा उस क्रिस्टल को पहना तो उनके लाइफ में वो 1-1.5 महीने में सारी दिक्कतें दोबारा ठीक हो गई। तो वो क्रिस्टल उनकी एनर्जी के साथ एकदम अलाइन हो गया। तो क्रिस्टल अगर टूट जाए तो, या कई बार ऐसा होता है इनका कलर भी चेंज हो जाता है। कि मेरे घर के पास एक लेडीज़ रहती हैं, वो घर पे आती थी, तो उनका ट्रेडिंग का बिजनेस है, वो ट्रेडिंग करती हैं। तो मैंने उन्हें एक एमेथिस्ट का और एक लैपिस लाजुली का, वो कह रही कि मेरे को स्ट्रेस रहता है, तो मैंने उन्हें टंबल दिए 2, और मैंने उनको बताया इससे आप थोड़ी देर मेडिटेशन कीजिए। तो उन्होंने मेडिटेशन तो किया नहीं, तो पर वो ले गई मेरे से। तो जब वो अगली बार वो क्रिस्टल ले गई मेरे पास, तो उन्होंने दिखाया कि वो जो एमेथिस्ट का कलर था, 2 टंबल दिए थे एमेथिस्ट के, वो एक का कलर थोड़ा लाइट हो गया। कह रही वो एकदम लाइट हो गया, ये पहले ऐसा था। तो वो क्या करती थी, वो उसे मेडिटेशन में यूज़ तो नहीं करती थी, पर उसे थोड़ी देर हाथ में पकड़ के बैठ जाती थी, और जब वो बैठती थी तो वो उनको थोड़ी शांति फील होती थी दिमाग में। तो जब वो थोड़ी देर बाद मेरे पास आई वो दिखाने, तो मैंने कहा अब ये नेगेटिव हो गया है, क्योंकि इसका कलर चेंज हो गया है, तो आप इसको चेंज कर लीजिए, इसको पेड़ वेड़ में कहीं ज़मीन में गाड़ दीजिए और नया ले लीजिए। तो वो ट्रेडिंग में कह रही कि उसका ज़्यादा लाभ नहीं मिला। मैंने कहा मेडिटेशन करने के लिए ऐसा था, इस इंटेंशन से, तो आप हाथ में पकड़ लेते तो वो अपना जो उसकी प्रॉपर्टी है वो तो काम करेगा ही। तो अगर कलर भी चेंज हो जाए तो आप उसको चेंज कर लीजिए। कई बार हीलिंग्स में यूज़ करते हैं लोग, हीलिंग्स में जब यूज़ करते हैं तो उसका कलर जब भी चेंज हो जाता है। जो लोग हीलिंग्स में यूज़ करते हैं आप उनसे पूछ सकते हैं, उनके एक्सपीरियंस ले सकते हैं कि जो क्रिस्टल का कलर है, जैसे क्वार्ट्स की यूज़ करते हैं बॉडी की हीलिंग के लिए, तो वो ब्लैक हो जाता है, कई बार टोटली ब्लैक भी हो जाता है। तो वो कई बार उसकी नेगेटिविटी को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उसको चेंज करके दूसरा यूज़ कर लेना चाहिए। जैसे क्या होता है कि जैसे मैंने किसी को क्रिस्टल दिया और उसका खो गया, उसने पहना ही नहीं, या पहना तो 1-2 दिन बाद टूट गया या खो गया, तो इसका क्या मतलब है कि वो क्रिस्टल उसके साथ अलाइन नहीं है, उसके लिए है ही नहीं? ऐसा भी हो सकता है कि उसकी ग्रह बहुत भारी है। अच्छा। ऐसा भी हो सकता है कि जो एनर्जी है वो उसको वो नहीं चाह रही कि ये पहने, क्योंकि इसको लाभ करेगा वो। तो वो तो आपको उसको खुद भी 1-2 दिन पहले उस तकिए के नीचे रख के देखे कि उसकी लाइफ में पॉजिटिव हुआ या नेगेटिव हुआ। अगर वो नेगेटिव हुआ तो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ प्रॉब्लम और हो, तो वो चेक करने के बच सकता है कि वो पहले एक्सपर्ट से सलाह ले ले उसके लिए कि ये क्रिस्टल मेरे लिए सही है या नहीं है। बाकी क्रिस्टल से ऐसा कोई साइड इफेक्ट होता ही नहीं है, उपरत्नों का कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है, तो वो पहन सकता है। अगर हम बहुत शॉर्ट टर्म के लिए पहनते हैं, जैसे मैंने ये क्रिस्टल्स पहने हैं, या मैंने कोई भी माला पहनी है, कोई भी स्टोन हम बाज़ार से लिया है, हमने ऐसे ही पहन लिया, या किसी फ्रेंड ने गिफ्ट कर दिया हमने पहन लिया, तो वो काम करते हैं फॉर द शॉर्ट टाइम भी? हाँ, जैसी पहनोगे वैसी काम करेंगे। अच्छा। क्योंकि एनर्जी का सोर्स है ये, पॉजिटिव एनर्जी का, पॉजिटिव इंटेंशन का सोर्स है। मैं भी क्रिस्टल वेयर करता हूँ, मैं भी सारे क्रिस्टल पूरे दिन तो नहीं पहन सकता, 1 या 2 पहनता हूँ, या कभी कभी नहीं भी पहनता हूँ। कहीं बाहर जा रहा हूँ, मतलब स्पेशली ओकेजन पे, और मुझे पता है यहाँ नज़र लगने वाली है या लोग खिलसते हैं, तो इसमें क्या होता है कि आप ये शॉर्ट टर्म में कैसे काम करता है ये बता देता हूँ। शॉर्ट टर्म में ये ऐसे काम करता है कि क्रिस्टल एनर्जी का सोर्स है, और जैसे ही आप इसको वेयर करते हो ये आपके ऑरा को बढ़ा देता है। तो ये स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए अगर कहीं जगह पे जा रहे हो तो उस स्पेसिफिक इंटेंशन से उस क्रिस्टल को वेयर करके जा सकते हो, लाभ देगा। मान लीजिए आप जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो आप एक क्रिस्टल को अपने साथ ले जा सकते हो, क्वार्ट्स को ले जा सकते हो, टाइगर आई को ले जा सकते हो, और इंटेंशनली प्रोग्राम करके ले जा सकते हो कि मेरा ये इंटरव्यू अच्छा हो, तो वो इंटरव्यू में लाभ आपको जरूर मिलेगा। आप मुझे ये बताएं कि आजकल लोग बहुत परेशान हैं, नज़र लग जाती है, बच्चों को नज़र लग जाती है, बड़े लोगों को भी नज़र लग जाती है। हमें पता है हम यहाँ जा रहे हैं, यहाँ लोग हमें पसंद नहीं करते, तो नज़र से बचने के लिए हमें कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए? देखिए, कुछ अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है तो कुछ क्रिस्टल आप परमानेंटली वेयर कर सकते हैं। कुछ जगह ऐसी है कि आपको लगता है कि यहाँ हमें जाना पड़ता है, हमारा को मन नहीं है पर मजबूरी में जाना पड़ता है, तो टेम्प्रेरी तौर पे कुछ क्रिस्टल वेयर कर सकते हो। ठीक है, सारे क्रिस्टल्स आपको नज़र से बचाते हैं, पर कुछ क्रिस्टल्स मैं आपको बता देता हूँ
जो नज़र में स्पेसिफिकली या कह सकते हैं जादू टोने में काम करते हैं, हाँ। ब्लैक मैजिक में काम करते हैं। जैसे कि ब्लैक सुलेमानी हकीक, ब्लैक सुलेमानी हकीक को प्राचीनतम काल से माना जाता है कि ये नज़र के दोष के लिए, ऊपरी हवा के दोष के लिए ये काम करता है। ये ऑटोमेटिकली आपकी लाइफ में से उस नेगेटिव एनर्जी को कट कर देता है। मैं भी जैसे वेयर करता हूँ कि आप देख सकते हो, मैं भी इसको काफ़ी वेयर करता हूँ कि मुझे भी लगता है कि ये आपको प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख सकते हो इसे, हाँ, इसमें वाइट कलर की स्ट्राइप्स हैं। हाँ। तो इसकी पहचान यही है कि इसमें ब्लैक कलर की वाइट कलर की स्ट्राइप्स हैं और इसमें आग बनी रहती है ईविल आई की तरह। तो ये नेचुरल ईविल आई की तरह काम करता है और नज़र को रिपेल करता है। ब्लैक टर्मलिन का काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। हाँ, ब्लैक टर्मलिन। ब्लैक टर्मलिन क्या करता है, नज़र को ग्राउंड कर देता है। ओके। ठीक है, वो थोड़ा देर से काम करता है। सुलेमानी हकीक इंस्टेंटली काम करता है। ओके। ब्लैक ऑब्सीडियन लोग वेयर करते हैं। प्राचीन काल में रोम के सैनिक वेयर करते थे ब्लैक ऑब्सीडियन को, अपने हृदय के पास उसको धारण करते थे, ताकि उनको लगता था कि हमारे हृदय में जो फियर है, जो डर है या जो नज़र है सामने वाले की, उसको ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके। तो ब्लैक कलर के क्रिस्टल नेगेटिव एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आजकल ईविल आई का बड़ा फैशन है, लोग ईविल आई बहुत पहनते हैं, इवन टैटू भी बनवा लेते हैं, यहाँ भी पहनते हैं, गले में पहनते हैं। वो भी वही काम करता है नज़र का? ईविल आई काम तो करता है देखो नज़र में, क्योंकि सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है नज़र को काटने के लिए। कई लोगों की अलग अलग धारणा है, पर होती तो ग्लास में ही है, तो ग्लास की जितनी एनर्जी उतना काम करेगा। तो एक टेम्परेरी तौर पे वो थोड़ा बहुत काम कर सकती है, पर परमानेंट अगर आपको ज़्यादा नज़र दोष रहता है तो परमानेंट तौर पे उस तरीके के क्रिस्टल्स पहनने चाहिए। तो क्रिस्टल्स पे जो ईविल आई बनी होती है, जो नेचुरल ईविल आई बनी होती है, बहुत अच्छा काम करती है वो। अच्छा, वो कौन सा क्रिस्टल है जो नेचुरल ईविल आई बनी होती है? जैसे इसमें ब्लैक सुलेमानी में बनी हुई ब्लैक है, सुलेमानी है। टाइगर आई में भी बनी होती है आँख, हाँ, टाइगर आई में कैट्स बनी आई में भी बनी होती है। ये क्रिस्टल ऑटोमेटिकली नज़र को भगाते हैं। ओके। कोई व्यक्ति जॉब के लिए जा रहा है, बहुत समय से परेशान है, कई इंटरव्यू दे चुका है, वो उसे इंटरव्यू में सक्सेस नहीं मिल रही, तो कौन सा हम क्रिस्टल कैरी कर सकते हैं जिससे कॉन्फिडेंस बढ़े और हमारा इंटरव्यू अच्छा हो? टाइगर आई, टाइगर आई। टाइगर आई करेज, कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव अग्रेशन देता है, कहीं ना कहीं Okay. पैशन को भी दर्शाता है, आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट देगा। तो आप एक क्वार्ट्स और एक टाइगर आई को इंटेंशनली प्रोग्राम करके चार्ज करके अपने साथ रख के ले जा सकते हैं। उसके टंबल को या उसके ब्रेसलेट को पहन के आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपको आवश्यक ही लाभ मिलेगा। मैं खुद जब पेपर देने जाता था तो खुद टाइगर आई पहन के जाता था, तो मुझे काफ़ी इसका लाभ मिलता था अपने स्टूडेंट लाइफ में। ओके। अगर हमारे बहुत रिलेशनशिप होते हैं, हस्बैंड वाइफ के अलावा भी सास बहू का भी होता है, बहुत सारे रिलेशनशिप होते हैं, तो इन रिलेशनशिप को स्मूथ करने के लिए हमें कौन सा क्रिस्टल पहनना चाहिए जिससे हमारी रिलेशनशिप सबके साथ नॉर्मल और अच्छी रहे? आप इसके लिए रोडोनाइट पहन सकते हैं जी। कि वो कहीं ना कहीं आपको एक मेंटल क्लियरिटी देता है रिलेशनशिप के लिए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको अलग अलग क्रिस्टल्स भी वेयर कर सकते हो इसमें, जैसे कि आप कुंजाइट वेयर कर सकते हो। ओके। कुंजाइट जो है डार्क पिंक है। पिंक कलर, देखो रिलेशन तो कोई भी हो सकता है किसी के साथ भी, वो तो प्रेम है अपना। तो रिलेशनशिप को वेयर करने के लिए उस इंटेंशन से वेयर कर सकते हो कि इस व्यक्ति के साथ मेरा रिलेशन अच्छा बना रहे। तो वो उस इंटेंशन से आपके साथ काम करेगा। ओके। अगर हमें फाइनेंशियली ग्रोथ चाहिए, अपने बिजनेस में ग्रोथ चाहिए, तो हम घर में कौन सा क्रिस्टल ला के रखें जिससे एनर्जी अच्छी बने? देखिए आजकल बहुत फेमस हो रहा है पायराइट। पायराइट। हाँ। पायराइट तो सभी को पता है कि फेमस हो रहा है। हाँ। पर पायराइट किस तरीके से काम करता है ये लोगों को नहीं पता है। पायराइट में जो है मेटेलिक ब्लॉक बने होते हैं, तो वो कहीं ना कहीं फाइनेंस की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। पर पायराइट की एनर्जी बहुत हाई नहीं है, उसकी फ्रीक्वेंसी हाई है। तो वो आपके ऑरा में क्या है, वो इस तरीके से काम करेगा कि वो आपके ऑरा में ट्यूनिंग करेगा उस एनर्जी की, आपकी प्रोग्रामिंग करेगा। पर उसके साथ आपको ऑरा को हाई करने की भी आवश्यकता है। तो उसके साथ आप सिट्रीन का जरूर यूज़ कीजिए, क्योंकि सिट्रीन जो है क्वार्ट्ज फैमिली का क्रिस्टल है, तो उसकी एनर्जी हाई है। तो जब पायराइट के साथ सिट्रीन मिलके काम करता है तो वो ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा काम करता है। ओके। ठीक है, तो इसको आप घर में भी रख सकते हो। पायराइट और सिट्रीन को आराम से जियोड्स का स्थापना करा सकते हो, तो ये बहुत आपको लाभ देगा ऑफिस में। ओके। हमें क्रिस्टल पहनने से ज़्यादा फ़ायदा होता है या घर में उसको स्थापित करने से ज़्यादा फ़ायदा होता है? देखिए, अगर आपको घर की एनर्जी अच्छी करनी है तो घर में स्थापित कीजिए, अपनी एनर्जी अच्छी करनी है तो खुद वेयर कीजिए। वो आपको देखना है कि आपको किस पर्पज़ के लिए चाहिए। अच्छा, वो पर्पस के ऊपर डिपेंड पर्पज़ पे डिपेंड करता है। मान लीजिए मैं पढ़ाई करता हूँ, स्टूडेंट हूँ, ठीक है, वेयर नहीं कर सकता हूँ, तो आप टेबल पे स्थापित कर लीजिए, तो वहाँ लाभ करेगा। बाकी वेयर करने से तो आपको सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है। ओके। बाकी अगर आपको लग रहा है कि आपके घर में नेगेटिविटी है तो आप वेयर करोगे तब काम नहीं करेगा। पर अगर आपको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए तो वेयर करने से ही सबसे ज़्यादा लाभ मिलता है, क्योंकि आपकी बॉडी से टच है वो। ओके। स्टूडेंट्स हैं, फोकस नहीं कर पाते, तो बच्चों को कौन सा क्रिस्टल पहनाना चाहिए? मल्टीफ्लोराइट। मल्टीफ्लोराइट एकदम आपको
क्लियर विजन देता है कि आपको क्या करना चाहिए। कई बार उनके दिमाग में स्ट्रेस भी जम सकता है, तो उसके लिए आप स्मोकी दे सकते हो उनको। बाकी जो अपर चक्रास के क्रिस्टल्स होते हैं उनको आप दे सकते हो, उन्हें एमेथिस्ट दे सकते हो, लैपिस लाजुली दे सकते हो, सोडेलाइट दे सकते हो, बहुत सारे क्रिस्टल्स हैं, नाना प्रकार के क्वार्ट्स पहन सकते हो, सब में काम करता है क्लियर क्वार्ट्स। ओके तो इन क्रिस्टल्स को आप वेयर कर सकते हो। ओके। मुझे हमेशा ना एमेथिस्ट बहुत अट्रैक्ट करता है, तो इनके बड़े बड़े ब्लॉक्स आते हैं एमेथिस्ट के हैं हाँ। या बड़े बड़े, तो वो हम घर में ऐसे ही ला के रख सकते हैं? हाँ, ला के रख सकते हैं, उनको कोई एनर्जाइज परेशानी क्लींस करके आप रख सकते हैं। रख सकते हैं पूजा उनमें, में मतलब पॉजिटिविटी ही आएगी। पॉजिटिव इफेक्ट करेगा, आपके क्राउन चक्रा को एकदम एक्टिवेट कर देगा वो। ओके, तो साइज भी मैटर करता है, छोटा या बहुत बड़ा या बहुत बड़ा? जितना ज़्यादा साइज का होगा उतना ज़्यादा लाभ करेगा। जितना बड़ा हो। मेरे को भी एमेथिस्ट बहुत अट्रैक्ट करता है, मैं भी खुद यूज़ करता हूँ, मैं डेली यूज़ करता हूँ एमेथिस्ट को मैं अपने मेडिटेशन में। तो वो आपके क्राउन चक्रा को एकदम एक्टिवेट करके आपकी लाइफ में पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने लगता है। क्योंकि कई बार हम मेडिटेशन करते हैं तो वो आपकी एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है, क्योंकि आप डेली लाइफ में लोगों से मिलते हैं, उनकी एनर्जी नेगेटिव होती है। तो क्या होता है कि है ना, आपका क्राउन चक्रा ब्लॉक हो जाता है। तो मेडिटेशन में सबसे ज़्यादा जरूरी होता है क्राउन चक्रा का एक्टिव रहना। तो जो स्पिरिचुअल हीलर्स हैं, अकल्ट फील्ड में है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, तो उनके लिए एमेथिस्ट बहुत अत्यधिक लाभदायक है। तो हम एमेथिस्ट वैसे भी पहन सकते हैं, पहन लें अपनी स्पिरिचुअलिटी ग्रोथ के लिए? हाँ, पहन सकते हैं, लाभ ही मिलेगा, उससे नुकसान कोई नहीं है। एमेथिस्ट क्योंकि क्वार्ट्स फैमिली का क्रिस्टल है, और क्वार्ट्स सबके लिए अलाइन होते हैं, सबके साथ काम करते हैं। अब राखी आ रही है, राखी पे लोग बहुत तरीके की राखी बांधते हैं। मैं अपने ब्रदर्स को कोशिश करती हूँ कि 7 चक्रा का ब्रेसलेट दूँ। तो 7 चक्रा का ब्रेसलेट राखी पे भाइयों को बांधने से क्या फ़ायदा होता है? सुख, समृद्धि, धन, लाभ, 7 चक्रा यानी 7 चक्रों की 7 ग्रोथ, तो वो लाइफ के जितने एस्पेक्ट हैं उनमें लाभ करेगा। बाकी रक्षाबंधन एक विशेष पर्व है, तो उस विशेष पर्व पे जब बहन जाके राखी बांधती है, और वो जब क्रिस्टल की राखी होगी, तो उसका लाभ अत्यधिक 10 गुना ज़्यादा होगा, क्योंकि वो एक रक्षा सूत्र की तरह उनके साथ काम करेगा। मैं कोशिश वही करती हूँ कि क्रिस्टल की राखी ही बांधूँ। हम आजकल बहुत फैशन में है कि अलग-अलग क्रिस्टल के गणेश जी मिलते हैं, अलग-अलग क्रिस्टल के शिवलिंग मिलते हैं, सब मिलते हैं, तो वो हम अपने घर ला सकते हैं और गिफ्ट भी कर सकते हैं? हाँ, ला सकते हो, कर सकते हो। जैसे धातु होता है, धातु से 10 गुना ज़्यादा लाभ इसका स्फटिक का है, क्योंकि ये अलग-अलग पुराणों में पढ़ोगे तो उनके बारे में बता रखा है। जैसे कि शिव महापुराण में आप पढ़ोगे, तो स्फटिक के शिवलिंग का 1000 गुना ज़्यादा फल बताया गया है। स्फटिक के शिवलिंग का बहुत ठीक है, पर अगर आप ला रहे हो और अगर वो थोड़ा बड़ा साइज़ का है, तो उसकी पूजा पाठ ज़रूरी है। तो अगर आप लाओ तो उसकी पूजा पाठ कर सकते हो, तो आप अपने घर में स्थापित कर सकते हो, गिफ्ट भी कर सकते हो। पॉजिटिव एनर्जी किसी को लाइफ में आप दोगे तो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली पॉजिटिव एनर्जी आएगी। एक आजकल बड़ा ट्रेंड है स्फटिक के श्रीयंत्र का। श्रीयंत्र बहुत पहले से चलते हैं, पर स्फटिक के श्रीयंत्र दिवाली पे बहुत चलते हैं। तो उनकी एनर्जी उसी तरीके से काम करती है जिस तरीके से श्रीयंत्र की करती है? हाँ, श्रीयंत्र की एनर्जी जिस तरीके से काम करती है वो स्फटिक के साथ ही काम करती है। स्फटिक से क्या लाभ होता है कि स्फटिक से उसकी शक्ति ज़्यादा हो जाती है, तो स्फटिक की अपनी एनर्जी होती है। तो अगर आप स्फटिक का श्रीयंत्र प्रयोग में लाते हो तो वो अत्यधिक उसका लाभ बढ़ जाता है, उसका फल 10 गुना बढ़ जाता है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि स्फटिक नेचुरल एनर्जी का सोर्स है, पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है। और श्रीयंत्र में बहुत सारे ट्रायंगल्स हैं, आई थिंक उसमें 9 ट्रायंगल्स नीचे और 9 ट्रायंगल्स ऊपर, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, बट वो जो है वो यूनिवर्स की एनर्जी को अट्रैक्ट करता है, और जब वो स्फटिक के साथ मिलता है तो यूनिवर्स से कांस्टेंट उस पॉजिटिव श्री एनर्जी को अट्रैक्ट करता है वो। ओके, तो वो हम ले सकते हैं? हाँ, यूज़ कर सकते हो। आजकल लोगों को ये बहुत वहम है, या बहुत से लोगों के मेरे पास भी फ़ोन आते हैं कि मैडम तंत्र कर दो, आप, मेरा लवर चला गया है। तंत्र पर लोग बहुत फोकस करते हैं, तो कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जो तंत्र बाधा को काटता है? ब्लैक सुलेमानी हकीक, ब्लैक हकीक शुरू से ही तंत्र में भी प्रयोग होता है और तंत्र को काटने में भी प्रयोग होता है। अच्छा। तंत्र को काटने में सुलेमानी हकीक बहुत फ़ायदेमंद काम करता है। इसको अगर आप इसके सुलेमानी हकीक के किसी पत्थर को लेके रात में पानी में डाल के और सुबह उसको पिएंगे तो वो आपकी लाइफ से ऐसा माना जाता है कि तंत्र को दूर करता है। ओके। ठीक है। स्फटिक, क्लियर क्वार्ट्स सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद जो मुझे फील हुआ, क्यों? क्योंकि ये एंटी है नेगेटिव एनर्जी के, ये पॉजिटिव एनर्जी, और ब्लैक मैजिक यानी ब्लैक एनर्जी, वाइट मैजिक यानी वाइट एनर्जी। तो वाइट एनर्जी का अगर कोई प्योरेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी मुझे लगता है तो वो मुझे क्लियर क्वार्ट्स ही लगता है। तो आप क्लियर क्वार्ट्स को वियर करेंगे तो वो भी आपकी लाइफ में ब्लैक मैजिक को कम करेगा। ओके। जैसे कोई शॉप है, या बहुत से लोगों को शौक होता है वो बहुत सारे क्रिस्टल एक जगह रख लेते हैं, तो वहाँ की एनर्जी डिफरेंट नहीं हो जाती, डिस्टर्ब नहीं हो जाती, हम बहुत सारे क्रिस्टल एक जगह रख लेते हैं तो? नहीं, क्रिस्टल्स को आप एक जगह, अलग अलग तरह के क्रिस्टल्स को आप यूज़ कर सकते हो एक जगह पे, क्योंकि वो अलाइन बने इस तरीके से कि वो एक साथ काम करने के लिए ही बने हैं। अगर वो एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उसकी एनर्जी और बढ़ जाती है। क्योंकि अगर आप देखोगे कि एक जगह पे अगर एक तरीके का क्रिस्टल है तो उसकी एनर्जी जल्दी नेगेटिव हो जाती है, पर अगर मल्टीपल टाइप्स के क्रिस्टल्स आप एक साथ रखते हो, जगह पे रखते हो,
तो वो सारे क्रिस्टल्स एक साथ मिलकर उस एनर्जी को बहुत बढ़ा देते हैं। जैसे कि आप रेकी हीलिंग में देखते हो अलग अलग तरीके की क्रिस्टल ग्रिड्स यूज़ होती हैं, तो उनमें मल्टीपर्पज़ क्रिस्टल्स यूज़ होते हैं। तो उस क्रिस्टल्स क्या करते हैं कि उस एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं, क्योंकि वो सारी एनर्जी मिल गई। मान लीजिए आपने 5 क्रिस्टल एक जगह रख दिए, एक प्रोटेक्शन का रख दिया, एक एनर्जाइजिंग का रख दिया, एक बैलेंसिंग का रख दिया, ठीक है, एक क्लींजिंग का रख दिया, एक सुख शांति समृद्धि का रख दिया। तो ये सब मिलके एक दूसरे के साथ काम करते हैं और ये बहुत अच्छी एनर्जी को आपकी लाइफ में लेके आते हैं। अगर हम बिज़नेस करते हैं तो ऐसा कौन सा क्रिस्टल है, या हम जॉब करते हैं कि कोई ऐसा क्रिस्टल जो हम अपनी टेबल पे सामने रख सकें, जिससे हमारा कन्वर्सेशन भी अच्छा हो सके, कम्युनिकेशन भी, और साथ साथ बिजनेस भी बहुत अच्छा ग्रो कर सके? देखिए, टाइगर आई तो मैंने आपको बताया था, करेज, कॉन्फिडेंस, पॉजिटिव एग्रेशन बूस्ट करने के लिए, पैशन के लिए, ठीक है, बहुत फ़ायदेमंद होता है। टर्कोइज को आप रख सकते हो, टर्कोइज को पहन सकते हो, यानी फिर हो जाएगा। ये आपके कम्युनिकेशन को, चार्म को बढ़ाता है, ठीक है। आप ग्रीन एवेंचुरियन का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि आपको ये क्लैरिटी मतलब गुड लक देगा आपकी लाइफ में। और क्लैरिटी और विजन के लिए एमेथिस्ट बेस्ट है। एमेथिस्ट को आप बिजनेस के लिए भी यूज़ कर सकते हो, बिजनेसेस की टेबल पे रखते हो, क्योंकि प्रोटेक्शन का भी काम करता है, क्लैरिटी भी देता है और इंट्यूशन भी बढ़ाता है। तो आपको पता होगा कि किसको क्या जवाब देना है। तो टाइगर आई के साथ आप एमेथिस्ट को रख सकते हो। मान लीजिए मैंने एमेथिस्ट का एक बड़ा पीस लेके अपनी टेबल के ऊपर रख लिया या पास में रख लिया अपने ऑफिस के, तो उसको मुझे हर साल 1.5 साल बाद एनर्जाइज दोबारा करना होता है, क्लीन करना होता है? हाँ, साल 1.5 साल नहीं, जल्दी करना होता है, 1-1.5 महीने में। अगर आप ऑफिस में हो तो वहाँ अलग अलग तरीके के लोग आ रहे हैं। घर में हो तो इतने लोग नहीं आते, पर ऑफिस में तो अलग अलग, उनकी एनर्जीज कैसी आपको नहीं पता, तो उसको आप जल्दी जल्दी क्लीन कीजिए। हर 1.5 महीने में या हर मावस पूर्णमासी के बाद एक बार उसको क्लींस कर लीजिए। तो उसको हम क्लीन करने के लिए पूर्णमासी को रात भर चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं? हाँ, चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हो, सूरज की रोशनी में रख सकते हो, ठीक है, धूप दीप दिखा सकते हो, मंदिर में रख के पूजा पाठ करके फिर उसको रख सकते हो, तो वो लाभ ही करेगा। अच्छा। ठीक है, मैंने बताया कि नेचुरल एनर्जी के सोर्स के पास, जैसे किसी पेड़ के पास रखा हुआ है, ठीक है, आप वहाँ पे कोई दिया जला सकते हो। अगर आप उसको नहीं रख सकते तो वहाँ पे कैंडल को बंद कर सकते हो, तो वो ऑटोमेटिकली एनर्जाइज हो जाएगा, ऑटोमेटिक। क्योंकि वो फायर की एनर्जी को अब्जॉर्व कर लेगा और फायर से ऑटोमेटिकली क्लीन हो जाएगा। ओके। आजकल लोगों को एक बड़ा इशू है इमोशनल इश्यूज या डिप्रेशन, बहुत जल्दी इमोशनली रोने लगते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जो लोग बहुत ज़्यादा मेंटली ट्रबल में रहते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, तो उनको किस तरीके का क्रिस्टल पहनना चाहिए? देखिए, जब वो आदमी बहुत ज़्यादा मेंटली अनस्टेबल है तो कहीं ना कहीं उसके रीजंस भी देखने ज़रूरी हैं। पर कुछ क्रिस्टल्स ऐसे हैं, जैसे कि अपर चक्रास के, कहीं उसके हार्ट चक्र में प्रॉब्लम है तो वो हार्ट चक्र का क्रिस्टल पहन सकता है, तो वो ग्रीन जेड को वियर कर सकता है, क्वार्ट्ज को वियर कर सकता है। वही बताया मैंने, मल्टीफ्लोराइड को भी वियर कर सकता है अगर उसको स्ट्रेस ज़्यादा रहता है, नेगेटिविटी ज़्यादा रहती है। लैपिस लजूली और एमेथिस्ट का जो कॉम्बिनेशन है वो एक वियर ब्रेसलेट करके पहन सकता है, उससे उसको जो है स्ट्रेस, एंग्जाइटी और तनाव दूर होना शुरू हो जाएगा। बाकी कई बार डिप्रेशन होता है तो वो एक क्लियर क्वार्ट्ज की माला वियर कर सकता है, क्योंकि वो हृदय चक्र पर रहेगी। और मैंने खुद पहना था अपने एक समय पे, जब मैं भी थोड़ा डिप्रेशन में था, तो उसका मुझे अत्यधिक लाभ मिला था। ओके। मुझे कोई परेशानी नहीं है, मैं हर तरीके से सही हूँ, और मैं चाहती हूँ, मेरा मन है कि मैं घर में ना कोई क्रिस्टल ला के रखूँ, या मैं चाहती हूँ कि मैं किसी को गिफ्ट करूँ। तो सबसे सेफ क्रिस्टल और शेप कौन सी है किसी को गिफ्ट करने के लिए या रखने के लिए? क्रिस्टल की बॉल, क्रिस्टल की बॉल। क्लियर क्वार्ट्ज की बॉल। अच्छा। स्फटिक प्राचीनतम काल से हमारे भारतीय संस्कृति में यूज़ ही होता है, क्रिस्टल यूज़ होता है। तो क्रिस्टल की एक अच्छे साइज़ की बॉल आप घर में रख सकते हो। तो ये अगर आपकी लाइफ में ग्रोथ हो रही है तो इस ग्रोथ की स्पीड को बढ़ा देगा। आपकी कमाई 1 रुपये की है तो 10 रुपये की कर देगा। तो उसको आप घर में रख सकते हो, सुख शांति समृद्धि बनाए रखने के लिए। बहुत सारी शेप्स आती हैं, हमें कन्फ्यूज़न है, बहुत से लोग मुझसे भी पूछते हैं कि कौन सी शेप रखें, तो कौन कौन सी शेप बहुत सेफ़र साइड होती हैं? बॉल्स दे सकते हो, पिरामिड्स आप दे सकते हो, नेचुरल जियोड्स आप दे सकते हो किसी को, ठीक है। आप हॉर्सेस दे सकते हो, ओके। क्रिस्टल के हॉर्सेस जो होते हैं। क्रिस्टल का लायन दे सकते हो आप, मतलब क्रिस्टल की जो आप एनिमल के जो शोपीस टाइप्स होते हैं वो आप बिल्कुल दे सकते हो। डक्स भी दे सकते हो। तो ये जो क्रिस्टल्स हैं आपको इनको लाभ ही करेगा, इनके घर में आप देंगे तो। आप वियर करने के लिए हैंगिंग्स भी दे सकते हो, ट्रीज़ गिफ्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी इसकी रेंज आती है क्रिस्टल्स की, जिसको आप गिफ्टिंग में यूज़ कर सकते हो। ओके। आजकल बुद्धा भी बड़े क्रिस्टल्स में आते हैं, गणेश जी भी अलग अलग कलर के क्रिस्टल्स में आते हैं, तो हम घर में कौन से क्रिस्टल के गणेश जी रख सकते हैं? घर में आप देखिए सभी प्रकार के गणेश जी रख सकते हैं, क्योंकि गणेश भगवान है और उनकी एनर्जी सभी को लाभ करती है। अब आपको देखना है कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप क्रिस्टल्स को, गणेश जी को घर में रख सकते हैं। मान लीजिए आपको डर लगता है, फियर होता है, तो आप टाइगर आई के गणेशा की स्थापना घर में करवा सकते हैं। आपको गुड लक चाहिए, प्रोस्पेरिटी चाहिए, जेड के और एवेंचुरियन के क्रिस्टल के गणेश जी को आप अपने घर में स्थापना करा सकते हैं। आपको आध्यात्मिक विकास चाहिए, अध्यात्म में उन्नति चाहिए, ठीक है, तो आप एमेथिस्ट के गणेश जी की स्थापना करा सकते हैं।
आपको सर्व कार्य सिद्धि हेतु चाहिए, आपको लाइफ में सब काम आपके सिद्ध हो, तो उसके लिए आप स्फटिक के गणेश जी की स्थापना करा सकते हैं। आपको हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं तो मैलाकाइट के गणेश जी को आप घर में स्थापित करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर आपकी बॉडी में एनर्जी कम रहती है, तनाव ज़्यादा रहता है, आप काम नहीं कर पाते हो, तो रेड कलर के गणेशा की आप स्थापना करवा सकते हो घर में। जैसे कि आप रेड जेड के और रेड जैस्पर के, कार्नेलियन के गणेश जी को आप घर में स्थापित करवा सकते हो। ओके, जिससे हम हर उसके हिसाब से अलग अलग क्रिस्टल्स रख सकते हैं। आजकल लोगों की शादियां नहीं हो रही, तो उसमें कई रीज़न भी हो सकते हैं शादी ना होने के, तो कौन कौन से क्रिस्टल हमें पहनने चाहिए शादी के लिए? देखिए, शादी योग है जो ऊपर से बन के आता है, ठीक है। तो अगर आपकी शादी में बाधा आ रही है, दिक्कत आ रही है, तो आप इनको हटाने के लिए क्रिस्टल्स अलग अलग वेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो जब आपकी लाइफ में बाधा आ रही हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लोअर चक्रास डिस्टर्ब होते हैं, तो आपको लोअर चक्रास के क्रिस्टल्स के साथ आपको रोज़ क्वार्ट्स वेयर करना चाहिए। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको सनस्टोन वेयर करना चाहिए, क्योंकि सन की एनर्जीज आपकी लाइफ में जब आएंगी तो वो आपकी लाइफ में से सारी ब्लॉकेजेस को रिमूव करेंगी। तो सनस्टोन के साथ आप रोज़ क्वार्ट्स वेयर कर सकते हैं, क्योंकि अकेला लोग रोज़ क्वार्ट्स वेयर कर लेते हैं और फिर रिलेशंस उनके बेटर नहीं होते। तो रोज़ क्वार्ट्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है, क्योंकि रोज़ क्वार्ट्स ओनली फेमिनाइन एनर्जी है, तो उसको थोड़ी मैस्कुलिन एनर्जी आप दे सकते हो। आप क्लियर क्वार्ट्स के साथ वेयर कर सकते हो, ठीक है। तो आप ब्लॉकेजेस को रिमूव कीजिए क्रिस्टल्स की हेल्प से, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपको उसका लाभ आना लाइफ में शुरू हो जाएगा। ओके। जैसे लोग कहते हैं कि हमारी एनर्जी क्रिस्टल के बाद शिफ्ट हो गई, तो उसका क्या मतलब है कि एनर्जी शिफ्ट हो गई हमारी? एनर्जी शिफ्ट का मतलब है कि एनर्जी ट्रांसफॉर्म हो गई, ओके। कन्वर्ट हो गई। एनर्जी क्रिस्टल्स क्या करते हैं, क्रिस्टल्स की वाइब्रेशन बहुत हाई है, तो जब आप क्रिस्टल्स की टच में आते हो तो ये आपकी एनर्जी को एकदम अलाइन करना शुरू करते हैं पॉजिटिव एनर्जी के साथ। तो मेरी भी जर्नी ऐसी शुरू हुई थी कि मेरे को भी इतना ज़्यादा बिलीव नहीं था, पर जब मैं हीलिंग सेंटर्स पे गया और मैं क्रिस्टल्स के पास गया और क्रिस्टल्स की एनर्जी से जुड़ा, तो मुझे ऑटोमेटिकली अपने अंदर पॉजिटिव एनर्जी फील होनी शुरू हो गई। मेरे मेडिटेशन इंप्रूव हो गए, ठीक है, और लाइफ में पॉजिटिव सक्सेस आनी शुरू हो गई। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत बड़ा मेरे लाइफ में सेटबैक था, वो इंसिडेंट था, जिसकी वजह से मैं इस क्रिस्टल्स की लाइफ में आया। तो क्रिस्टल्स आपकी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कर देते हैं पॉजिटिव एनर्जी में। जैसे कि लैब्रोडोराइट है, लैब्रोडोराइट में एक फ्लेम होती है, सबको दिखती है, तो वो लैब्रोडोराइट क्या करता है कि वो नेगेटिव एनर्जी को बंद करके पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो आपके ऑरा में जो नेगेटिव एनर्जी की तरंग होगी उसको वो पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। तो एनर्जी शिफ्ट का मतलब है कि नेगेटिव टू पॉजिटिव, लोअर टू हायर सेल्फ। ओके। आप एज अ हीलर भी काम करते हैं, आपने एक वेबसाइट भी बनाई हुई है जहाँ पर अलग अलग तरीके के क्रिस्टल मिलते हैं, थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। हाँ, हमारी वेबसाइट है sunsutra.in के नाम से। उसमें हमने अलग अलग तरीके के ब्रेसलेट्स इन्हीं पर्पसेस के बनाए हैं कि लोगों की प्रॉब्लम होती है और लोगों को समझ नहीं आता हम क्या क्रिस्टल्स वेयर करें। तो हमने सबके लिए सूटेबल एक सीरीज़ लेके आए हैं 20+ ब्रेसलेट्स की, कि उनकी प्रॉब्लम के लिए हमने अलग अलग ब्रेसलेट्स बना रखी हैं। उसमें हर तरीके की क्रिस्टल्स वहाँ पे हैं, पर एक सीरीज़ हम उसमें लेके आए हैं जो कि स्पेशली प्रॉब्लम्स के लिए है और उन प्रॉब्लम्स की सॉल्यूशन के लिए है। तो आप वहाँ पे जाइए और वहाँ पे उन क्रिस्टल्स को परचेज़ कर सकते हैं आप, अपनी प्रॉब्लम उसमें डाल के, और आपको वहाँ पे वो सॉल्यूशन का ब्रेसलेट मिल जाएगा। वहाँ पे ब्लॉग्स भी मिल जाएंगे आपको क्रिस्टल्स के, कि आपको अगर नॉलेज चाहिए क्रिस्टल्स की तो वहाँ पे आप ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं। आज हमने बात की करण जी के साथ, जिन्हें क्रिस्टल की बहुत नॉलेज थी, क्रिस्टल हीलर की तरह काम करते हैं, और उसी के साथ उन्होंने एक वेबसाइट बनाई हुई है जहाँ पर अलग अलग तरीके के क्रिस्टल्स मिलते हैं, ब्रेसलेट्स मिलते हैं, अलग अलग चीज़ें मिलती हैं। आप वहाँ से जाके बड़े आराम से ले सकते हैं, क्योंकि वो ईजी है। आजकल ऑनलाइन परचेज़ करना बहुत ईजी है, कहीं किसी शॉप पर जाना ज़्यादा मुश्किल है लोगों के लिए। ऑनलाइन तो एक बटन दबाते ही आप कुछ भी खरीद लेते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की चर्चा से आपको फ़ायदा होगा। जो लोगों को क्रिस्टल को लेके मिथ होते हैं कि ये कैसे काम करते हैं, ये करते भी हैं या नहीं, उसको बहुत हद तक करण जी ने सॉल्व किया है। अगली बार आप किसके साथ मिलना चाहते हैं ये ज़रूर हमें बताइएगा। क्रिस्टल से रिलेटेड जो भी आपके सवाल हैं वो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो करण जी, आप यहाँ आए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। राधे राधे। अगली चर्चा आप किस व्यक्ति के साथ चाहते हैं, किस टॉपिक पर डिस्कशन करना चाहते हैं, हमें डीएम करके ज़रूर बताइएगा। बहुत से लोगों ने हमसे बोला है कि हमें मैनिफेस्टेशन और लाइफ कोच के ऊपर सवाल हमारे बहुत से हैं और हम बहुत कुछ नॉलेज करना चाहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं अगली बार किसी लाइफ कोच के साथ आपको मिलें। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। राधे राधे।